और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल गई है। यह बहुत बड़ी अपडेट। चुनाव की तारीख हरियाणा चुनाव में अब बदल गई है। पहले 1 तारीख को चुनाव होने वाले थे, 1 अक्टूबर को। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल गई है। पहले 1 तारीख को होने वाली थी, अब उसके जगह पर 5 तारीख को वोटिंग होगी। और जो काउंटिंग होगी, गिनती होगी, वो 8 अक्टूबर को होगी। 1 तारीख के जो चुनाव की तारीख थी, जो वोटिंग की तारीख थी, अब वो 5 तारीख हो गई है। और जो वोटों की गिनती है, काउंटिंग है, वो 8 अक्टूबर को होनी है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। पहले 1 तारीख को जो है वहां पर वोटिंग होनी थी, और वो तारीख अब 5 अक्टूबर हो गई है। यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसके 3 दिन के बाद जो है काउंटिंग होगी। छुट्टियों की वजह से ये तारीख बदली गई है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, छुट्टियों की वजह से ये बदली गई है तारीख, या फिर कोई और वजह है? अंदर की खबर क्या है? जी, फिलहाल अभी इसकी जानकारी यही है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि हरियाणा में जो 1 अक्टूबर को एक चरण में चुनाव होना था, अब वो 1 को नहीं होगा, बल्कि 8 तारीख को होगा, अब वो 5 तारीख को होगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जो काउंटिंग 4 तारीख को होनी थी, अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों की जो चुनाव की काउंटिंग है वो 8 तारीख को होगी। यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के जो चुनावों की मतगणना है वो एक साथ पहले जो 4 अक्टूबर को होनी थी वो अब होगी 8 अक्टूबर को। और बात की जाए हरियाणा की चुनावों की मतदान की तारीख को लेकर के, तो जो 1 अक्टूबर को एक चरण में हरियाणा की 90 सीटों पर होना था चुनाव, वो अब चुनावों की तारीख बढ़ा करके जो है 5 तारीख कर दी गई है, यानी कि 5 अक्टूबर को। अंकित, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि चुनाव आयोग इतनी वो तैयारी करता है, जाता है, उसकी टीम जाती है। उन लोगों ने ये पहले नहीं देखा था घोषणा करने से पहले? जी बिल्कुल, ये देखिए अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन सबके बीच में जो है यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें ये कहा गया है कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिले थे केंद्रीय चुनाव आयोग को, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, राज्य की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि मुमकिन है कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हरियाणा से बाहर जाए, राजस्थान जाए, और वो जो उनका एक पारंपरिक जो त्योहार चला आ रहा है उसमें शिरकत करें। ऐसे में अगर 1 अक्टूबर को चुनाव करवाया जाता है तो मुमकिन है कि जो वहां पर मतदान प्रतिशत है उस पर उसका असर पड़े। तो चुनावों में मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग की एक प्राथमिकता रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव आयोग को लगातार रिप्रेजेंटेशन मिल रहे थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हालांकि इसकी चर्चा पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से वो जानकारी सामने आ गई है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अब 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को होगा मतदान। लेकिन विवेक, इसके साथ में हमको अपने दर्शकों को लगातार ये जानकारी भी देनी है कि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लिए भी जो वैसे चुनाव का जो आखिरी मतदान है वो तो 1 अक्टूबर को हो जाएगा, लेकिन जो 4 अक्टूबर को मतगणना होनी थी अब 4 अक्टूबर को नहीं होगी। अब वो मतगणना भी, यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जो चुनावों की मतगणना थी जो कि 4 अक्टूबर को होनी थी, वो अब 8 अक्टूबर को होगी। तो आज के अभी ये जो जानकारी निकल के सामने आई है ये हरियाणा को के मतदान को लेकर तो है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो 3 चरणों में चुनाव होना है, जिसका आखिरी चरण 1 अक्टूबर को होना है, उसकी मतगणना भी अब 8 अक्टूबर को होगी। जी, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, आशिफ कुरैशी सहयोगी हैं, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं यहां पर जो रिजल्ट की तारीख है वो क्यों बदली गई है, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया? देखिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया था जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेके वो एक साथ ही आया था। जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने थे, वहीं पे हरियाणा में केवल एक फेज में यानी 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे, और दोनों राज्यों के लिए जो मतगणना की तारीख थी वो एक ही रखी गई थी, यानी 4 अक्टूबर को। लेकिन जैसा कि आप सामने आया है, यहाँ पे चुनाव अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है क्योंकि हरियाणा में एक सीट पर जो तारीख बदली गई है, 5 तारीख को हरियाणा की एक सीट पे चुनाव होना है, तो इसीलिए जो मतगणना की तारीख है उसको भी टालना पड़ा, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जो चुनाव की नोटिफिकेशन है वो एक साथ आई थी, तो इसीलिए मतगणना की तारीख
तारीख दोनों प्रदेशों के लिए एक साथ बदली गई है, जो कि अब 8 अक्टूबर होगी 4 अक्टूबर के बजाय। हालांकि इससे जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है 3 चरण में होने हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, यानी चुनावों की तारीख जो कि तू है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने हैं, वो होंगे, लेकिन केवल मतगणना जिस दिन होगी वो तारीख बदली गई है, जो कि 4 अक्टूबर के बदले अब 8 अक्टूबर होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा राजनीतिक दल इस बाबत कोई चिंता नहीं जता रहे हैं। केवल 4 दिन का अतिरिक्त इंतजार रहेगा जम्मू कश्मीर में लोगों को चुनाव नतीजे आने में। तो ये बड़ी अपडेट, जो रिजल्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के चुनाव के भी, वो भी 8 तारीख को ही आएंगे, मतलब 8 अक्टूबर को ही आएंगे। इसको लेकर साफ साफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। मेरे सहयोगी आशिफ कुरैशी जो हैं वो लगातार इस पर बने हुए हैं। जो 3 चरण में चुनाव होने हैं उसमें कोई तारीख नहीं बदली गई है, तो इससे जो चुनाव की तैयारियां हैं जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं उस पर भी कोई असर तो होता हुआ नहीं दिखेगा आशिफ? बिल्कुल नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अभी तक 2 चरण की नोटिफिकेशन हो गई है। पहले चरण में जो नामांकन है वो पूरा हो चुका है, जिनको नाम वापस लेने थे वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और पहले चरण की 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में हैं और वो अपने प्रचार में लग गए हैं। जबकि जो सेकंड फेज की नोटिफिकेशन आई है वो भी कल आ गई है, जो कि सेकंड फेज की 26 सीटों को लेके हैं और उसके लिए भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि तीसरे चरण के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आएगी। इस बाबत जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से हमें दी गई है। यानी जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर इस फैसले से कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से जो नामांकन की तारीख है, नोटिफिकेशन की तारीख है, पर्चा भरने की तारीख है, वो सेम ही रहेगी और उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। केवल जो चुनाव के बाद मतगणना होगी जो 4 अक्टूबर को होनी थी उसको बदल के अब 8 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी चुनावी प्रक्रिया। आशिफ, जो इस तरह की खबरें हैं अब इस पर सियासत जरूर गर्मा जाएगी। बहुत अहम हो जाता है कि यहां पर रिएक्शन आएगा ही आएगा। कहेंगे कि जब पहले से ही तय हो गया था तो 4 दिन और रिजल्ट में देरी करना, अब तो विपक्ष घेरेगा इस पर, वो सवाल जरूर उठाएगा। बिल्कुल। देखिए, राजनीति की बात करें तो बहुत सारी चीजों पर राजनीति हो गई है। आज ही श्रीनगर में जो सांसद है श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रुहुल्ला मेहदी, उन्होंने पिछले 3 दिनों में हुई जो तबादले हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 4 जिलों के एसएसपी बदले गए हैं, 1 जिले का डीसी बदला गया है और आचार संहिता लगने के बाद भी कई ट्रांसफर्स हुए हैं, जिसपे उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा दिया है। अगर रुहुल्ला ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग साफ कर दे कि ये तबादले क्यों हुए, इनकी क्यों जरूरत पड़ी। बारामूला के एसएसपी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले ही जो नियुक्ति हुई थी उसको 10 दिन के भीतर क्यों बदला गया। दोनों ही नियुक्तियां चुनाव आयोग के ही आदेश पर हुई थी, यानी पहले एसएसपी की नियुक्ति चुनाव आयोग के आदेश पे हुई, अब तबादला भी चुनाव आयोग के आदेश पे हो, जिससे उन्होंने ये कहा कि संदेह हो रहा है जो मंशा, जिस तरीके की बात चुनाव आयोग की तरफ से पहले कही गई थी कि साफ चुनाव होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर ये पूरा प्रकरण हम देखें तो चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में तो आ ही जाती है ना, क्योंकि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी, उसके बाद ये लगातार कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, टीम गई वहां पर जाके ग्राउंड का हाल जाना, उसके बाद इन्होंने एक समय सीमा तय की और अभी उस पर भी बदल गए। तो इनकी भूमिका तो है सवालों के घेरे में चुनाव आयोग की। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या फिर चुनाव आयोग। ये सवाल राजनीति के अलावा आम वोटर के मन का भी है। बिल्कुल। देखिए, वोटर पिछले 10 सालों से अपने लिए विधानसभा के विधायक चुनने जी